हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा कैसे उम्मीद करूंगी सारे वीडियो की मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो और कमेंट करके ना बताइयो आपका इस पर क्या ओपिनियन है। ठीक है, जब भी हम व्लॉग देखे हैं तो भाई मतलब इतने मगन हो जाए, अगर किसी के फंक्शन का, शादी का, प्रोग्राम का कोई व्लॉग है तो उसमें तो और भी दिल लगा कर देखे हैं कि क्या होया था, क्या करा था, कौन आया था कौन नहीं आया था। क्योंकि जब वो लोग देखने लग गए कंटिन्यू कई कई साल तक लोग देखने लगे तो एक एक इंसान की पहचान हो जाए है। हमने अपने खुद की इतने रिश्तेदार की पहचान नहीं होती जितनी हमने इनकी पहचान हो जाए है कि भाई हम इनकी रिश्तेदारी में कौन कौन है कौन कौन नहीं। ठीक है, सब न जानने लग जाए। तो ऐसे ही अब आपने देखा है तो रिंकू ने जो मंत्री की बेटी है उसका प्रोग्राम करा, जो कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जो काफी चर्चा में भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से करा, बहुत बढ़िया करा भाई। वाक्य में मतलब कि उन्होंने अपनी बेटी का इतना बड़ा नहीं करा था जितना ईब करा है, और जो कि बहुत बढ़िया भी लगा देख के ना, अच्छा भी लगा। ठीक है, कि बेटा बेटी सब एक समान हुआ, जो उनसे मानना है कि भाई हाँ बेटा का प्रोग्राम होया करे, बेटिया का नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सब बहमबाजी हुआ है। दोनों बराबर हुए हैं, दोनों बराबर खुशियां लेकर आए फैमिली में, तो हमने दोनों एक जैसे ही मानने चाहिए। ठीक है, ये प्रोग्राम होया तो भाई प्रोग्राम में उन्होंने वैसे ज्यादा बड़ा भी नहीं कर रखा था। देखो गांव गूम का किसी का नहीं था, सिर्फ अपनी फैमिली का, जो उनके कुनबे के हैं वे थे, उनके घर वाले, और दूसरा भाई जो मेन पीढ़ी वाले थे, बस इतना सा कर रखा था। लेकिन जितना भी था सही था। ठीक है, अपने बजट के हिसाब से बढ़िया कर रखा था अगले ने। देखो अगर हम ज्यादा बड़ा करें तो बड़ा ही होगा भाई, फिर थोड़ा सा ठीक सा रखेंगे तो ठीक सा ही हुआ है। ठीक है, तो भाई ई बूस में जो है व्लॉग के ऊपर बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि भाई जो रिंकू है उसने ना तो अपने भाई भाभी बुलाई। ठीक है ना, उसने वो जो उसकी सास की बहन है जो एक्चुअली कर रहे अभी कर दी, के नाम था उसको, उसकी शादी में भी ये गए थे, जो तेजो आंटी है उसकी बाण है। ठीक है, जीत की मौसी वह भी नहीं बुलाई। जीत की जो बुआ है, दो तीन है वे शादी में भी सबने देख रखी है, जो मैंने एक थंबनेल भी लगा रखा है, एक वह है एक और लंबी सी, वे भी नहीं बुलाई। मतलब इन्हें कोई नहीं बुलाया। देखो हम कोई भी कुछ भी कर रहे हैं तो लोग कोई तो उसमें कमी काटने वाले पाओगे, कोई अप्रिशिएट करने वाला भी पाओगा। ठीक है, कोई भाई हमेशा सिर्फ जो गलतियां होया करे उन्हें नोट करया करे, अच्छा इन्हें किसी ने नोट नहीं करेगा। हर तरीका का सबका माइंड सेट होया करे, नजरिया अलग अलग हो देखने का। किसी ने तो भाई जैसे वो ना, अगर पानी का गिलास किसी ने भरा हुआ दिखेगा आधा, किसी ने वो सिर्फ नुकोगा आधा खाली है, तो नजरिए की बात होया करे। तो ई भाई सबने नोट करा है कि जो है रिंकू और के घर आपने तो इन प्रोग्राम करा है, लेकिन भाई इसने अपने घर वाले क्यों नहीं बुलाए, अपनी बुआ और क्यों नहीं बुलाई। इतना बड़ा प्रोग्राम कर रखा है, इतना सब कुछ कर रखा है, लेकिन भाई छोरी क्यों नहीं बुलाई घर की। ठीक है, देखो भाई अगर बड़े की बात करी जाए तो इतना बड़ा नहीं था, वो ठीक था, सही कर रखा था। मतलब यार अपनी फैमिली का कर रखा था, ये लगा लो हम। कोई गांव गुम के नोंदेदार कुछ नहीं थे ना भाई, कोई और अड़ोसी पड़ोसी थे, सिर्फ उनकी फैमिली वाले जो उनके उस गेट के अंदर अंदर से रहे हैं। और जो भाई पीड़िए वाले तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई वो तो पीड़िया लेकर आए थे, प्रोग्राम ही उन्हीं के लिए था। ठीक है, दूसरी बात भाई रही रिंकू और के घर क्या की बात, उसकी बुआ और के, अगर रिंकू अपने घर क्या ना बुलाती तो बुआ और बुरा मानती कि भाई और बुला लिए हम बुलाई नहीं। ठीक है, बुआ और न बुलाते तो फिर वो मौसी बुरा मानती, क्योंकि जब हम किसी एक न बुलाओगे ना तो फिर सारे बुलाने पड़ेंगे। वैसे भी भाई क्योंकि लड़की के कपड़े कुपड़े लेकर नहीं कोई इतना बुलाया करता, जितना भी करें ना अपनी खुशी के लिए बहुत बढ़िया करा है अगला ने। पिड़िए वाले ज्यादा जरूरी थे तो इन पिड़िए वाले का ही प्रोग्राम करा है, न कि भाई रिश्तेदारा का कुछ अलग प्रोग्राम करा है। ठीक है, जब कुछ अलग कर दे तो ये सब ने इनवाइट कर दे, सब ने बुला दे। ईब भाई रिंकू के घर क्या का कोई वो नहीं था, क्योंकि भाई पिड़िया लेकर मंजू के घर के आवा थे, तो मंजू का काम मंजू के पिड़ियारा का था, न कि उनके का, क्योंकि वह उनने नहीं बुला सकती। उनने बुलाओगी तो फिर उसने सारे रिश्तेदार बुलाने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो जो आंटी थी उन्हें अपने घर के बुलाई ना, फिर रिंकू ने अपने घर के बुलाई। जब किसी ने कोई नहीं बुला रखा, देखो अगर हम किसी ने बुलावा भी है तो बड़ी चीज हो जाए, फिर उनके कपड़े भी बांधने भाई, मैन तैन भी, अगर कोई आया भी है तो बिना खाली तो जावने का, फिर तो मिठाई भी देनी, और भी बहुत सारी चीजें बढ़ जाए, फिर वो बड़े चीज बन जाए, छोटा प्रोग्राम नहीं रहता। ठीक है, तो सबसे मेन रीजन यही है कि ये रिंकू अकेली नहीं बुला सकती, क्योंकि उनकी ज्वाइंट फैमिली के हिसाब से तो भाई फिर सब के रिश्तेदार ही बुलाने पड़ेंगे।
ये तरीका उनका बहुत बढ़िया है। यो नहीं है कि भाई जो उनके खास है सिर्फ उनने बुला ला बाकी की कोई नहीं, सबने वे बराबर लेकर चल रहे हैं। रही बुआ और की बात तो देखो भाई, बुआ अगर भाई लड़का होता तो कपड़े लेकर ना बुलावा है, आज के सबने बेरा कपड़े लेकर बुलाया करा, तो सबने बुलाते भी कपड़े लेकर ना, ठीक है। चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, थोड़ा सा भाई देखो फर्क तो होया है करा इस चीज का। बुआ बाबा और न बुलाते और सब क्या न बुलाते तो बहुत ही ज्यादा वो करना पड़ता। जब कोई बुलाया ही नहीं तो फिर हम यो भी नहीं कह सकते फलाना नहीं बुलाया ढिगड़ा नहीं बुलाया, बुलाया तो कोई है नहीं। रही सुमन और पूनम की बात, भाई वो तो उनकी रियल मंत्री की रियल सिस्टर है, और पूनम तो जहाँ पे मैं रही थी वह सुमन भी उसकी जगह, उसकी शादी उसकी जगह कह रही मैं सॉरी, एक एक घर में दोनों की शादी हो रही है, तो वह भी उन्होंने उसी दिन बुलाई थी, ठीक है, वह भी उसी दिन आई है। तो जिन कनू है कि फलाना नहीं बुलाया ढिगड़ा नहीं बुलाया, तो भाई सब अपने घर का हिसाब देख कर न बुलाया करा। सब ने बेरा हुआ है कि हमने कितना बड़ा प्रोग्राम कर रखा, किस किस ने हम बुला सके हैं। अगर हम किसी ने नहीं बुलाओगे तो कौन रूस जाएगा और कौन मन जाएगा, ठीक है। एक ने बुलाकर दो ने छोड़ देंगे तो भाई फिर अगली बार थोड़ा नहीं आ जाएगा कोई। तो इन्होंने कोई नहीं बुलाया, बहुत सही करा। रिश्तेदार तो कोई था ही नहीं, सिर्फ पिड़िए वाले तरवे तो आने ही थे, इसीलिए भाई एक को छोड़ के एक को बुलाना ये नहीं करना चाहते थे शायद थे, इसीलिए इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, सबको इक्वल ही रखा है। और बहुत सही है, इक्वल ही रखना चाहिए। जो नहीं है कि दो या ना बुला तीसरे का मुंह रूस चढ़ जा, नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी कमेंट आए थे कि फलाना नहीं बुलाया ढिगड़ा नहीं बुलाया, क्योंकि भाई लोग नोट सब कुछ कर ला है कि वो क्यों नहीं बुलाए, रिंकू ने अपने घर के नहीं बुलाए, नू नहीं बुलाए क्यों। अरे वो तो उन्होंने ढोल वगैरह तो देखो कुआ पूजन पे बजावे हैं, सब बजावे हैं, क्योंकि हाँ भाई हमारा हुए थे, हमने भी कुआ पूजन पे हमने देखो मेरा बेटा उसमें हुआ था लॉकडाउन में 30 मार्च उसका बर्थडे, और तो उसका पीड़िया भी 2-2.5 महीने बाद आया था, जुलाई में आया था, मार्च अप्रैल मई जून में शायद उसका पीड़िया आया था, मई की लास्ट में पता नहीं जून में आया था, 2-2.5 महीने बाद आया था। और तो फिर क्या करा हमने उस टाइम पे प्रोग्राम नहीं करा था, ठीक है, सिर्फ जो पीड़िया वाले आए थे उन्हीं का करा था, और बाकी ननद तो मेरा है ही नहीं है। और तो फिर हमने कुआ ढोल बुलाया, ढोल वाला बुला कर ढोल बजा के ही कुआ पूजन करा। देखो कुआ पूजन तो बार बार कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जब मेरा बेटे का फर्स्ट बर्थडे आया तब हमने बहुत ही बड़ा ग्रैंड जागरण भी करवाया था भाई, बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करा था, और सब कुछ मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करा, क्योंकि लॉकडाउन में प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने मार्च मतलब उसके अगले फर्स्ट बर्थडे पर करा, 1 साल का हो गया था जब वो, ठीक है। लेकिन हमने कुआ फिर भी हमने ढोल गेला पूजा, क्योंकि ढोल गेला थोड़ी सोबासी बढ़ जाए है, जो कुआ है तो भाई एक बार ही पूजा जाया करा, उसमें तो हम बार बार नहीं कर सकते। लेकिन भाई प्रोग्राम है, फंक्शन है, और ये सारी चीजें तो हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं हम सब ने अगर ढोल बजा लिया तो हमने सब बुलाने पड़ेंगे, नहीं। जो उनके अड़ोस पड़ोस थी वे होया करे, वे हो गए थे, और ढोल तो उन्होंने अपनी खुशी में बजवाया था कि भाई हम कुआ पूज रहे तो ढोल पर पूजेंगे और भी ज्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्राम, टेंट भी वैसे देखो ये खुद कह रहे थे कि टेंट लगाने के भी इतने था, कमरे में आदू का भी सेम खाना बना रखा था, वो कमरे में रख रखा था, वो भी इन्होंने बस वैसे ही लगा दिया भाई। देखे सको तो हम मतलब छोटा सा ही कर रखा था, अपने घर फैमिली का है, और इतना सा भी बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई अगले ने दिल खोल कर रखा, जितना भी कर रखा था। तो हमेशा नेगेटिव चीजें देखा करते, पॉजिटिव भी देखा करा। तो इसीलिए इन्होंने भाई किसी को नहीं बुलाया, जो बोल रहे थे फलाना नहीं बुलाया ढिगड़ा नहीं बुलाया, तो नहीं बुलाने के भी रीजन होते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, उम्मीद करूंगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो, और कमेंट करके ना बताइए आपका क्या ओपिनियन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।